जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है। रुद्रांश और मनु को हमने नाश्ता करा दिया। नाश्ते में क्या, दूध में बॉर्नवीटा डाल करके इन लोगों को दे दिया। और चलिए यहाँ दिखा रही हूँ कि दीदी क्या बना रही हैं। तो दीदी और भाभी रानी तीनों लोग बना रही आलू बंडे। और आप लोग कमेंट में कल के किए थे कि स्लीपर पहन करके, तो क्या करें, ठंडी में स्लीपर पहन के ही काम हो रहा है। ये सब फराहारी स्लीपर हैं। और जो सदगुरु भगवान के लिए भिक्षा बनती है, तो बिना स्लीपर पहने ही वो भिक्षा बन जाती है। जो चीज़ें हम ये दिखा रहे हैं, सब चीज़ें नहीं भगवान जी को भोग लगता, उनके लिए स्पेशल बनता है। और ये यहाँ पर है चटनी। तो चटनी टेस्टी, वैसे भी पूरा 1 कटोरा चटनी बनी थी तो ख़त्म हो गई। और टमाटर की चटनी। आप लोग कहेंगे कि दीदी से ही इतना सारा काम करवाती हैं, तो वाकई हमारी दीदी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती। ज़रा सा हाथ लग जाता है ना तो खाना में टेस्ट ही आ जाता है। और यहाँ पर सब लोग बैठ के अब कर रहे हैं नाश्ता। ईस्ता, नई बहू, बिट्टू, सब लोग धूप में बैठ करके। और यहाँ पर भाभी ने बनाया है देसी घी का हलवा। तो आलू भंडे के पास देसी घी का हलवा खा के आगे आपसे हो मिलते रहा है, हैं। 3:30 बज रहे हैं और अब हमारे हाथ में फ़ोन आया है, क्योंकि सुबह से इतनी भाग दौड़ लगी थी सो बता नहीं सकते हैं। और आज तो काफ़ी लोग मतलब गए भी हैं। सासू माँ भी गई गांव, और मतलब 1-2 लोग और आए थे, सासू माँ के साथ में थे। सो पापा जी सभी लोग गांव निकल गए। गांव में 1-2 दिन रुकेंगे, इसके बाद लखनऊ जाएंगे। और आप उधर शोर शराबा आ रहा होगा। सो काफ़ी लेडीजें आ गई हैं बहू के आने की खुशी में। तो उधर ढोलक भी बज रही है। और सो हमको अभी कहीं जाना है। अब कहाँ जाना है? वैसे तो हम लखनऊ से लाए थे साड़ी देने के लिए, बहू को जो दी जाती है। तो कुछ सामान ऐसा मतलब लेना है जो यहाँ से हम सुनार की दुकान जो अपनी गांव की है, सो वहाँ जा रहे हैं लेने। तो रुचि, रानी और दीदी, तो रुचि को भी लेना है। अंगूठी लोगे ना रुचि? रुचि कहाँ गई? रुचि को अंगूठी लेना। और परी बिटिया आप भी चल रहे हो क्या? सो परी बिटिया भी। और मतलब शाम तक हो सकता है इस्ताराम जी भी निकल रहे हैं। तो सभी लोगों का पहले आने में तो इतनी खुशी होती है कि सब लोग आ रहे हैं, लेकिन जिस समय जाते हैं ना उस समय बहुत वो लगता है कि सब लोग जा रहे हैं। और हमारी भी ना भाग दौड़ की वजह से ना एकदम से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और हमको तो आप लोग जानते हैं ना कि लखनऊ में सिर्फ हम 9:30-10 बजे चना और चाय ही लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते। तो यहाँ सबके साथ ना खाना पीना भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और ये अतर्रा से आई है हमारी लक्ष्मी, आ मिल लो। लक्ष्मी शर्मा रही है। ये भाभी के यहाँ मतलब अतर्रा में बर्तन वर्तन धुलती, वहाँ की साफ़ सफाई करती है। सो भाभी वहाँ तो अतर्रा में इस समय कोई है नहीं, बिट्टू भी यही है। तो ये यहीं आ गई है लक्ष्मी। अब पूरा दिन मतलब पूरा बर्तन झाड़ू पोछा और इतने अच्छे से सब करती रहती हैं। वैसे तो यहाँ की बर्तन वाली है, सो मैंने आप लोगों को दिखाया। देखिए मैं आज कैसे जूड़ा ऐसे लगा ली हूँ। सो ये सारा दिन बेचारी, और अभी भी देखिए झाड़ू लगा रही है। सो देख सकते हैं। और यहाँ की मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पालक। आज यही की पालक तोड़ करके और हम लोगों ने सब्जी बनाया। आप देख सकते हैं, वाह कितनी ग्रीन कितनी बड़ी बड़ी पालक। सो कितनी हरा भरा सा। सो बहुत ही अच्छा लगता है। और भाभी यहाँ पालक धनिया सब लगा करके रखी हैं। तो चल रहे हैं उधर, दीदी लोग सब तैयार हैं तो चल रहे हैं। बहू रानी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते हैं, क्या लाते हैं पता नहीं। सो लेने जा रहे हैं। और आज जिस बहू की रस्म जिस दिन होती है उस दिन आप लोगों को दिखाते हैं कि बहू को हम लोग कैसे देख रहे हैं। सो आज ही हो सकता है देखते हैं या फिर कल देखते हैं। तो चलिए शाम तक क्या कैसे हो रहा है तो आप लोगों से आने के बाद मिलते हैं। तो अब हम आ गए सोनार भैया के यहाँ, सत्यनारायण भैया के यहाँ, जहाँ से हम सोने का सामान लेते हैं। तो रानी, दीदी, रुचि सभी लोग हम आ गए। और दीदी ले रही हैं सोने की अंगूठी बहू को देने के लिए। सो हम जो भी सोना यहाँ से लेते हैं यहीं भैया जी से सोनार से लेते हैं, क्योंकि यहाँ का सोना बहुत ही अच्छा रहता है। अब ये कुछ लोग आ गई हैं, अपने पास की हैं राधा, जो अक्सर हमको भजन सुनाती हैं। तो राधा से आपको मिला रहे हैं। और राधा भी कुछ ना कुछ लेने आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत ही अच्छा सोने चांदी का सामान मिलता रहता है। तो राधा भी हंस रहे हैं कि दीदी आपने क्या लिया। तो हमने भी दिखा दिया कि हमने भी कुछ बहू के लिए लिया है चांदी का सामान, जो जो हम पायल बिछिया सब देते
हैं तो आपसे हाय भी कर रही हैं और आगे अंदर भी भाभी बुला रही हैं कि बिना चाय पिए नहीं जाना है। तो चलते हैं भाभी के साथ, आप लोगों से मिलते हैं और फिर चलते हैं घर। तो भाभी जी के पास आ गए हैं और यहाँ पर बहू ने चाय बनाया, सो हम और दीदी सब लोग चाय पी रहे हैं और रानी भी यहाँ मस्ती कर रही है। रुचि तो निकल गई लेकिन रानी भी यहाँ सब मस्ती लग रही। और ये हमारी भाभी जी और भाभी जी की बहू उधर चाय बना रही, सो आप लोग देख सकते हैं। सो जब भी हम कभी आते हैं ना यहाँ भैया के यहाँ, तो भाभी बिना चाय पिए हम लोगों को जाने नहीं देती है, ज़बरदस्ती बैठा लेंगी। और उधर सब अभी गाना बजाना हो रहा था घर में सो हम लोग बैठ गए और चाय पीने के बाद अभी निकल रहे हैं। बाद में आप लोगों से मिलते हैं।
कितना अच्छा क्या गाए हो। दुल्हन जब आती है, दुल्हन पर का गाना है कि जब अपने मायके को छोड़ करके आती है, ससुराल आती है, तो जो रिश्ते वहाँ रहते हैं माता पिता के, भाई के, सो यहाँ सब कुछ वैसे मिलता है। ससुर तो पिता के समान होना चाहिए और जो देवर है भाई के समान होना चाहिए। तो देखिए हमारी भाभी जी बता रही है, अगर हम भूल रहे हैं तो हमारी भाभी जी बता रही है। और शाम का टाइम है, तो 4:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो रहा है क्योंकि इस समय बदली भी है, इस समय यहाँ बदली है और ज़्यादा धूप नहीं हुई है। तो बहू बैठी हुई है, बहू के साथ गाना बजाना, इतना शोर शराबा हो रहा है, इतने सारे बच्चे शोर शराबे कर रहे हैं। तो जैसे हम आए सुनार यहाँ से, वैसे यहाँ मतलब भजन गाना बजाना हो रहा था। सो हम भी आपके साथ गाना गा दिए। सो अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही अच्छा है। और मेरी बहन बहुत अच्छी गाती है। अरे वाह, कह रहे हैं दुल्हन भी बहुत अच्छा गाना गाती है। तो डगर भूल जाओ। तो आज तो तुम लोगों ने गवा लिया, अब तो नहीं गाएगी। अब देखो कल हम भी ट्राई करेंगे, गवाते हैं आराम से कि कैसे दुल्हन गाती है गाना। तो सभी लोग और रिद्धि सिद्धि क्या अच्छा छोटी सी नंद रिद्धि और सिद्धि कैसे बैठी है। और आज इनको जाना था पीलीभीत के लिए, लेकिन आज नहीं गई है, देखो कल निकलती है। सो रिद्धि सिद्धि कैसे बैठी हुई है भाभी के पास। अरे बेटा पानी उधर है। कितने लोग हैं, बच्चे तो मेरे पीछे लगे रहते हैं कि देखो पानी दो, इतने सारे लोग हैं घर में, जाके पानी दो। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे कोई पानी कुछ। तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा ढोलक पर का गाना। अभी और गा रहे हो क्या? और गाओगे? अच्छा गा रहे हो। फिर सब भाभी लोग आ गए और अभी तो काफी यहाँ लेडीजें बैठी थी, जो भाभी की पड़ोसन है सब बैठी हुई थी। तो भाभी ने उन लोगों को रसगुल्ला मीठा दे करके, और अभी तक के लोग छेने की रसगुल्ला खा रहे हैं। इतनी शादी के बाद और इतने खाने के बाद अभी भी छेने की रसगुल्ला गप गप खाते हैं। राधा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, और इसी तरह हमको प्यार आप देते रहिए। और सब भजन कीर्तन जैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।